चलिए क्लास को प्रारंभ करें। हम लोग पिछले क्लास में तीसरा लेसन चुनावी राजनीति कंप्लीट किए थे। चुनावी राजनीति आप लोग का लेसन खत्म हो चुका था। अब आज के क्लास में हम लोग इसी तीसरा पार्ट से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और आज तीसरा लेसन फुली कंप्लीट हो जाएगा। कुल 5 लेसन पढ़ने हैं, तो कल के क्लास से चौथा लेसन शुरू होगा। उसके बाद एक लेसन और पांचवा, 9th और 10th हमारा जो पॉलिटी की जिम्मेवारी थी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 11th और 12th पॉलिटी आप लोग का शुरू हो चुका है, उसमें भी काफी डिटेल से आपके टीचर चलेंगे और कोई आवश्यकता होगी तो लास्ट में आपसे सुधार ले लेंगे, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए, कितना बढ़िया से आपने लेसन सीखा है, अभी हम लोग इसके क्वेश्चन को बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए कितने बच्चे सही करते हो। पहला प्रश्न, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? एकदम आसान क्वेश्चन है, हर बच्चे स्वयं आंसर देंगे। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? सारे बच्चे एकदम बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। 18 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। पहला का 18 साल बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बढ़िया से सुने। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? एक एक बच्चे का सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि सारा सिस्टम आपको पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन एकदम देखिए और आंसर कीजिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, राष्ट्रपति करते हैं और बिल्कुल सही जवाब राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर दें। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? जल्दी से आंसर दीजिए। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? वेरी गुड। कई बच्चे 1950 लगा रहे हैं, लेकिन पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। आपको पढ़ाए भी थे और इसमें ज्यादातर बच्चे सही है, कुछ बच्चे सी लगा रहे हैं जो गलत है। अगला नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में किस कारण से निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है? निर्वाचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सरकारी नौकरी पाने के लिए, सरकार की आय बढ़ाने के लिए, न्यायपालिका के कार्यकलाप को मूल्यांकन करने के लिए, अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है, अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सही जवाब डी हो गया। अगला नंबर प्रश्न खूब बढ़िया से सोच के आंसर दीजिए। निम्नलिखित में किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे भारत का जो निर्वाचन है वो लोकतांत्रिक। किस आधार पर भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? पहला, विश्व में सबसे अधिक मतदाता भारत में है। दूसरा, भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के अभाव के कारण। भारत का निर्वाचन सबसे अधिक खर्चीला होने के कारण। भारत का निर्वाचन लोकतांत्रिक है, खर्चीला से नहीं कहेंगे। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के अभाव हमारे यहाँ नहीं है, ये भी नहीं होगा। बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष और अधिक आयु के नागरिकों के मताधिकार के कारण, और बिल्कुल सही जवाब डी है। तो इसीलिए आपका भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। मैचिंग है, स्तंभ को मिलाओ। 1977 का वर्ष आप सारे बच्चे को समझाए थे। पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ। 543 लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। अगला है, अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण, कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष और अधिक उम्र वाले का मताधिकार, खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदता, सभी को पार्टी बनाने और चुनाव में भाग लेने की स्वतंत्रता। हम समझते हैं कि ये पूरे सभी का स्टेप एकदम क्लियर होगा। अगला नंबर हम लोग देखें, यह सभी क्वेश्चन एससीईआरटी बुक से। हम आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी साथ-साथ कवर कर रहे हैं, इसलिए अभी एससीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग चले, जो बिहार बोर्ड के 9th क्लास का क्वेश्चन है एससीईआरटी का। चुनाव क्यों जरूरी है? इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? क्वेश्चन सुनो। पहला क्वेश्चन है, चुनाव क्यों जरूरी है? इस बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, ये सही है। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर करता है, ये भी सही है, क्योंकि सरकार के कामकाज सही नहीं है तो मूल्यांकन में अगर हटा देंगे अगला। चुनाव लोगों की आकांक्षाओं को फलीभूत होने का अवसर प्रदान करता है, ये भी सही है। चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर देता है, गलत है। चुनाव कभी भी न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप का अवसर नहीं देता है। हम लोगों को यही चीज करना है, कौन नहीं है। तो अब नेक्स्ट हम लोगों को ध्यान देना है। अगला नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है। क्वेश्चन अगला है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता है? बोल फिर वही है, उपयुक्त कारण नहीं है। भारत का चुनाव लोकतांत्रिक है, कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं है? भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा मतदाता है। भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है, सही है। भारत में 18 वर्ष अधिक उम्र के हर व्यक्ति मतदाता है, सही है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टी जनादेश को स्वीकार करती है, सही है। दुनिया में सबसे ज्यादा मतदाता है, इसलिए चुनाव लोकतांत्रिक है, ये ऐसा नहीं। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इसमें ये जवाब कम बच्चे का देख रहे थे, तुरंत आंसर आपको देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला नंबर एससीईआरटी का है, इसमें निम्नलिखित में मेल ढूंढो, मैच करो। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष या उससे अधिक ऊपर के सभी मताधिकार, कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, हर चुनाव के क्षेत्र में लगभग बराबर मतदान, सभी को पार्टी चुनाव बनाने की आजादी, अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण, कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदता, सभी को पार्टी बनाना और चुनाव लड़ने की आजादी, एक मत एक मूल, हर चुनाव क्षेत्र में बराबर मतदान। तो ये देखो एससीईआरटी की बुक से बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, जिसको हम लोग यहाँ पे मैचिंग से किए। अगली बारी है, यह कंप्लीट एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन। हर लेसन में हम आपको साथ-साथ वर्क कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक में जो आपका दिया है, देखते हैं आप कितना अच्छा से लेसन पढ़े हो। पहला क्वेश्चन एकदम हर बच्चे का सही होना चाहिए। देखो क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, आप क्लास में कितना अच्छा ध्यान देते हो, अपनी समझ कितना अच्छा बनाते हो, उसी से मेन चीज। जनादेश का मतलब होता है लोगों का आदेश, जन माने लोग होते हैं। बहुमत जिसको कहा, बहुमत को ही जनादेश कहते हैं। कौन सबसे ज्यादा वोट लाए वो जनादेश है, या कम वोट लाए हैं तो जनादेश से हार भी गए हैं तो जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। जन आदेश जो दूसरे के पक्ष में हम स्वीकार करते हैं, ये बात लिखी हुई थी। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से सुनोगे, चुनाव क्यों होते हैं? इस बारे में कौन सा वाक्य ठीक नहीं है? एनसीईआरटी का प्रश्न है, कौन सा ठीक नहीं है? ए, चुनाव लोगों को सरकार में कामकाज का फैसला करने का अवसर देता है। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है, ये सही नहीं है। न्यायपालिका के कामकाज के मूल्यांकन के लिए चुनाव नहीं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का था। दूसरा प्रश्न हम समझते हैं कि हर बच्चे सही करोगे। क्वेश्चन सुनो, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है? सही कारण नहीं देता है। भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा मतदाता है,
भारत में चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश, जनादेश माने जन का आदेश, लोग के जो वोट दिए, हरा दे चाहे जिता दे, स्वीकार करते हैं कि मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, जनादेश को स्वीकार करता हूं। ऐसा आपने सुना होगा। तो ये चुनाव लोकतांत्रिक में भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा मतदाता है। ये सही आंसर है। चुनाव लोकतांत्रिक है ये बताने का कारण नहीं। मैच करो, एनसीईआरटी पुस्तक से मैचिंग दिया है। हम समझते हैं कि हर बच्चे मैच करेंगे इसको। बढ़िया से मैच करिए। क्वेश्चन क्या दे रहा है खूब बढ़िया से सुनो। समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो, हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले, हर उम्मीदवार को चुनाव में लड़ने का समान अवसर मिले। संभव है कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हों जहां उन्हें पिछले चुनाव में मतदान किया था। इसी कारण से हमको हर चुनाव के समय 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 पर नवीनीकरण आवश्यक है। कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ये ताकि समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है, हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिल सके। सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, हर उम्मीदवार को चुनाव में लड़ने का समान अवसर मिल सके। बिल्कुल ये मैचिंग आप लोगों का एकदम क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी चलते हैं। ये एनसीईआरटी हट गया है। क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क नागरिकों को प्रत्यक्ष मताधिकार को क्या कहते हैं? बोलो बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को मताधिकार जो देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सारे बच्चे एकदम आंसर अपने से खुद से कर सकते हो। हर बच्चे का सही होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर एकदम बढ़िया से देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिए। बिना किसी भेदभाव के सभी को वयस्क को देते हैं तो ये सार्वजनिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। सही जवाब सी बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन एकदम सही सही आंसर करिए। बोलो जल्दी फास्ट। भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन कौन करता है? संसद, मंत्रिमंडल, निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका। भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन कौन करता है? बिल्कुल सही आंसर है निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन एकदम फटाफट आंसर करोगे। क्वेश्चन है सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक प्रतियोगिता के बीच मतदाता को किस आधार पर मतदान करना चाहिए? सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक प्रतियोगिता के बीच मतदाता को किस आधार पर मतदान करना चाहिए? दलों के घोषणा पत्र, प्रत्याशियों के व्यक्तित्व, दलों की नीति एवं कार्यक्रम, सभी को मतदाता को देखना चाहिए। क्या उनका घोषणा पत्र है, प्रत्याशी का व्यक्तित्व कैसा है और सबसे इंपॉर्टेंट है दल की नीति और कार्यक्रम क्या है। बोलो अगला नंबर क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं हर बच्चे का सही होगा। भारत में लोकसभा और विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का है? 5 साल। भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? 543। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पढ़ाया जा चुका है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने क्षेत्र आरक्षित है? जल्दी बोलो। अनुसूचित जाति के लिए कितने आरक्षित हैं? ये पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। बिल्कुल सही आंसर है 84। बिल्कुल सही आंसर एकदम दिमाग में सेट रखना। ये सब प्रश्न पूरे पूछने की चांस है। अगला नंबर क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति के लिए। देखो अनुसूचित जाति के लिए 84 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। दोनों सीट एकदम ध्यान में सेट रखना। अनुसूचित जाति 84, अनुसूचित जनजाति 47। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बढ़िया से सुनेंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन किया जाता है? 543 सीट निर्वाचित होते हैं। 2 एंग्लो इंडियन सदस्य का निर्वाचन पहले होता था, 2 होता था लेकिन अब है नहीं। 2019 में ही 126वें संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन सदस्य चुनने की प्रथा समाप्त कर दी गई है। लोकसभा में अब 2020 से कोई एंग्लो इंडियन नहीं चुने जाते हैं। ये पहले था, इसलिए ये पुराना प्रश्न आपका है। क्वेश्चन है मतदाता सूची में नाम दर्ज के लिए भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्वाचन में मतदान कौन कर सकता है? निर्वाचन में मतदान कौन कर सकता है? जिसकी आयु 18 साल या इससे ज्यादा हो, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, जो भारत का नागरिक हो। इनमें सभी निर्वाचन में मतदान कौन कर सकता है? जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। बिल्कुल सही जवाब इसमें आप सभी बच्चे का है। सभी बच्चे भटक रहा है। अरे जिसका नाम मतदाता सूची में है वही मतदान करेगा। तुम्हारा आयु 18 साल हो चुका है लेकिन मतदाता सूची में नहीं नाम है तो मतदान नहीं करोगे। तुम भारत के नागरिक हो, नाम मतदाता सूची में नहीं है, मतदान नहीं करोगे। मतदाता सूची में नाम ही उसी का होगा जो 18 साल प्लस होगा और भारत का नागरिक हो। वोट के दिन तुम देखना इसी में कई बच्चे पढ़ रहे होंगे जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आयु 18 से ज्यादा है, भारतीय भी हो, फिर भी निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए ये जवाब सबसे एप्रोप्रिएट सही है। और क्वेश्चन चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? चुनाव चिन्ह आप सभी बच्चे को बता चुके हैं, निर्वाचन आयोग देता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से आंसर दो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? वेरी गुड। सभी बच्चे को मालूम है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये जवाब बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चुनाव में संबंधित समस्त प्रक्रिया का संचालन, निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? देखो चुनाव में जितने भी प्रक्रिया है, संचालन है, वो सभी के कोई विवाद है सिर्फ उसको निर्वाचन आयोग ही देखेगा। निर्वाचन आयोग। अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए ध्यान से। भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन में क्या कठिनाई है? भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन में कठिनाई क्या है? धन एवं बल का प्रयोग है कठिनाई। बूथ छापामारी जिसको कहते हैं बूथ पे लूटना, बिना सिस्टम से एक ही दल को लगातार वोट पड़ते जाए तो इसको बूथ छापामारी कहते हैं। ये भी है जाति धर्म भाषा और संप्रदाय का भी है। सही आंसर इनमें सभी। बहुत ही शानदार प्रश्न है, हम उम्मीद करते हैं हर बच्चे सही करेंगे। ये क्वेश्चन आपको लाजवाब प्रश्न है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जल्दी आंसर दो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने साल का होता है? वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे इसमें फेर में फंस गए। दिमाग में एकदम बैठा के रखना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 साल का होता है, इसीलिए पूछता है या उनकी आयु 65 वर्ष पूरा हो जाए, वो पहले हो जाए, उसी को मान्य माना जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे सी था, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ने 5 साल के बच्चे लिख दिए, 0 नंबर आ गए। अगला नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार के बावजूद कौन सी मौलिक कठिनाई शेष है? निर्दलीय प्रत्याशी की बढ़ती संख्या, ये भी है। दल बदल की प्रकृति खूब है। राजनीतिक दल द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को प्रत्याशी बनाना, ये भी है। सही आंसर इनमें सभी। अब हम समझते हैं कि चुनावी राजनीति तीसरा लेसन हम लोग का कंप्लीट हुआ। आप लोग इसमें बड़ा कंफर्टेबल फील किए होंगे। जो 3-4 प्रश्न इंपॉर्टेंट बताए हैं वो केवल अलग से डेट और बाकी नोट कर लोगे। जैसे लोकसभा में अनुसूचित जाति तो 84, अनुसूचित जनजाति तो 47, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल तो 6 साल। ये सब कुछ आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था।
अब कल से हम लोगों का नया लेसन शुरू हो जाएगा और वह लेसन चौथा चलेगा। चौथा और पांचवा के बाद आपका ये सेक्शन खत्म हो जाएगा, तो हम लोग कल फिर आगे पढ़ाएंगे। अभी 11th का भी पॉलिटी आप लोग का शुरू हो चुका है, खूब बढ़िया से एंजॉय कीजिए, उसमें भी पढ़ते जाएंगे और 11th 12th आप वर्क करोगे। कल पुनः क्लास हम रखेंगे